सारी कायनात एक तरफ और भारत को झुकाने की हसरत एक तरफ। गफलत में सो कॉल्ड बॉस कुछ कहते हैं और जूनियर कुछ और, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से कोई नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी जब जब मुश्किलों में तपे हैं तब तब वो और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं और बाहर निकले। बॉस और चेला तो फिर भी विदेशी हैं। हो सकता है कि वो मोदी की इस ताकत से वाकिफ ना हो, लेकिन इनके भारतीय चीयर लीडर्स क्यों उत्तेजित हो जाते हैं? इन्हें तो अच्छी तरह पता है कि मोदी को दबाव में लाना किसी के बस की बात नहीं है। 25 साल का उनका इतिहास यही कहता है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी समय के चक्र की। समय की सबसे खूबसूरत बात यह है वो बदलता जरूर है। 6 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। वो बयान आते ही सबसे ज्यादा विपक्ष का होमोग्लोबिन बढ़ा और थोड़ा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा और विपक्ष के सोशल मीडिया वीर तुरंत एक्टिव हो गए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिख डाला, तुरंत फर्क समझो सर जी, इंदिरा गांधी सरेंडर कराती थी जबकि मोदी सरेंडर करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और ट्रंप की टिप्पणी को अपमानजनक बताया। केजरीवाल ने कहा विदेशी नीति में आत्मसम्मान जरूरी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इसी लाइन और लेंथ पर लगातार बयान दिए। यानी इन सब का दावा है कि मोदी की विदेश नीति बेहद कमजोर है और पीएम मोदी की चुप्पी कमजोरी की निशानी है। भारत में इन सारी चटपटी बातों से माहौल बनाने की कोशिशें हो रही थी कि वहां अमेरिका में ट्रंप की गाड़ी ने फिर ट्रैक को बदल लिया। 9 दिसंबर को ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटिक ने कहा, आई सेट द डील अप बट मोदी हैड टू कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप, दे वर अनकंफर्टेबल विद इट सो मोदी डिड नॉट कॉल। यानी वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से डील सील हो चुकी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसे लागू कराने के लिए खुद राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं सीधे तौर पर, नंबर 1, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ईगो मसाज नहीं दी। नंबर 2, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की दबाव वाली टैक्टिक्स में कतई नहीं फंसे, जो कि देश के लिए अच्छा है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे यह संदेश डायरेक्ट दिया कि भारत बराबरी का पार्टनर है, न छोटा न बड़ा। साइलेंस इज द बिगेस्ट आंसर, यानी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। शब्द बहुत कीमती हैं, उन्हें ऐसे किसी पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो उन शब्दों के लायक ना हो। जब शांत रहकर सामने वाले को कड़ा जवाब मिल रहा है तो बोलकर अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करनी। 6 और 9 तारीख को के बीच ट्रंप और उनकी टीम की तरफ से 2 ऐसी बातें की गई जिन्हें पोल्स अपार्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यानी बिल्कुल धुर विरोधी। और यहां हमारे लोग उस जाल में फंस गए। उन्हें लगा ट्रंप ने उन्हें मोदी को घेरने के लिए गुगली दी है, लेकिन असल में ये गुगली, बाउंसर, जो भी समझो, दूसरा कोई जो भी समझो, ट्रंप के लिए, इनके मोदी के लिए नहीं थी, इनके लिए थी, विपक्ष के लिए थी। आप एक व्यक्ति को सोचिए जो कि लाख कोशिशें कर रहा है लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मोदी हैं कि टस से मस नहीं होते। जो व्यक्ति खुद को नोबेल पीस प्राइज का इकलौता काबिल व्यक्ति बताता है, जिनका दावा है कि दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने के लिए उन्होंने काम किया है, जो खुद को दुनिया का सुपर बॉस बताता है, उसे नरेंद्र मोदी से कतई तवज्जो नहीं मिल रही थी। सोचिए उसे कैसा लगा होगा। उसकी ईगो हर्ट होनी स्वाभाविक है। इसलिए ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन तो फिर भी समझी जा सकती है, लेकिन हमारे लोगों को विदेशों के प्रति इतना प्यार क्यों है, इतना ऑब्सेशन क्यों है, ये समझ से बिल्कुल परे है। वहां से एक आवाज होती है और यहां बात को समझे बिना मोदी विरोधी एजेंडा शुरू हो जाता है इस देश में।
लेकिन इस चक्कर में ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी के विरोध में कब देश का विरोध होने लगता है, इसका शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं लगता। अब देखिए, भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खूब धोया और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अपनी पिटाई की बात कभी नहीं मानेगा, उल्टे वो शेखी बखेरेगा। ऐसे ही हुआ, हमारे अपने देश के कुछ विपक्षी नेताओं ने भी इन्हीं बातों को पकड़ लिया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा दिए। पृथ्वीराज चौहान, याद है ना आपको, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता, राज्य के सीएम भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था, क्या कहा था सुनिए, 7 मई को आधे घंटे की हवाई जंग में हम पूरी तरह से हार गए थे। उस दिन भारतीय विमान गिराए गए और पूरी भारतीय वायुसेना ग्राउंडेड हो गई थी। सोचिए, ये बात मुझे बोलते हुए गुस्सा आ रहा है, आपको सुनने में तो बहुत गुस्सा आ ही रहा होगा, लेकिन ये व्यक्ति कांग्रेस का नेता है और कांग्रेस का बड़ा नेता है और कांग्रेस ने कोई बयान इसको बाहर करने का नहीं दिया, न खारिज किया। उसके बाद भी एक भी विमान नहीं उड़ा, क्योंकि जोखिम था कि जहां से भी जहाज उड़ेंगे पाकिस्तान उन्हें गिरा देगा, ये उसके आगे ये कहता है। इस बयान के बाद वही हुआ जिसकी हमें कंफर्म उम्मीद कर सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के स्टार बॉय बन गए। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान पाकिस्तान से यह सम्मान पाने वाले पहले कांग्रेसी नहीं है, पहले इकलौते नेता नहीं है कांग्रेस के। ऐसे कई नेता और नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे तमाम एजेंडाधारी नेताओं को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का बयान सुन लेना चाहिए। इशाक डार ने एक विदेशी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, मार्को रूबियो ने 10 मई को फोन कर सीजफायर कराने का ऑफर दिया था। मार्को रूबियो ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच जल्द ही किसी स्वतंत्र जगह बातचीत होगी, लेकिन 25 जुलाई को जब मैं वॉशिंगटन में उनसे मिला तो उन्होंने कहा मीटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि भारत ने कहा यह मुद्दा बायलैटरल है, यानी हम डायरेक्ट पाकिस्तान से 1 to 1 बात करेंगे, यानी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड कंट्री, इट इज वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट। यानी मार्को रूबियो ने इशाक डार को बताया कि भारत ने किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है, यानी भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। यही बात भारत कहता चला आया है। भारत अपनी बात पे अडिग है, मोदी अपनी बात पे अडिग है, भारत की सरकार अपनी बात पे अडिग है। लेकिन ट्रंप अब तक करीब 60 बार कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, उन्होंने युद्ध रुकवाया, उन्होंने युद्ध रुकवाया। विदेशी ऑब्सेशन की चकाचौंध में डूबे हमारे विपक्ष को ट्रंप की बातें सच्ची और अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है। उन्होंने अपनी सेना और सरकार पर यकीन करने की बजाय उस पर यकीन करा। खूब शोर मचाओ, अब उम्मीद है और अब उन्हें कम से कम इशाक डार की बातें पे तो यकीन आ ही जाएगा। और ये भी यकीन रखना चाहिए कि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री हर हाल में, वो भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री, हर हाल में देश हित को सुनिश्चित करने में जुटे हैं। हर बात में सियासत नहीं होती, राष्ट्रहित हमेशा सियासत से दूर रहना चाहिए। नमस्कार।